हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विराट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। गाइस, आज मैं सिंथेटिक्स जो कि क्लास 11th और 12th के लिए है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बताने जा रहा हूँ। क्लास 11th और 12th में बार बार यहाँ से पूछा जाता है सिंथेटिक्स से। ओके, तो मैं थर्ड टॉपिक बताऊंगा, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। पहला टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूँ, क्या नाम था, पार्टिसिपल इंफिनिटिव। ये थर्ड टॉपिक आपका है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का। इसमें देखते हैं तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट को बनाते समय इसमें क्या करते हैं, सब्जेक्ट जो होता है सेंटेंस फर्स्ट और सेंटेंस सेकेंड। सब्जेक्ट नॉट इक्वल। अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे थे तो सब्जेक्ट इक्वल हो रहा था, लेकिन इस समय सब्जेक्ट इक्वल नहीं होता। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में सब्जेक्ट इक्वल नहीं होना चाहिए। सब्जेक्ट दोनों सेंटेंस का, इसका सब्जेक्ट अलग होगा, इसका सब्जेक्ट अलग होगा। ओके, फाइनाइट वर्ब तो अलग ही होता है। फाइनाइट वर्ब नॉट इक्वल। और क्या होता है, तो इसमें रीजन रिजल्ट का संबंध होता है, रीजन और रिजल्ट। ओके, रीजन होगा, रिजल्ट होगा। जैसे हम लोग इन्फिनिटी में पढ़ रहे थे तो उसमें भी हम लोग पढ़े थे रीजन रिजल्ट का, लेकिन उसमें क्या पढ़े थे गाइस, तो हम लोग ये पढ़े थे सब्जेक्ट सेम हो रहा था। सब्जेक्ट क्या हो रहा था, सेम हो रहा था, लेकिन इसमें सब्जेक्ट सेम नहीं होना चाहिए। इसमें यदि सब्जेक्ट सेम होगा तो फिर रीजन रिजल्ट की बात है तो इन्फिनिटी बनाइएगा, इन्फिनिटी 2 का यूज कीजिएगा। ओके, अब आते हैं इसमें तीन मेथड से, तीन तरीके से बनाते हैं। देखो बेटा, इसमें क्या होता है, रूल बता दें तो सब्जेक्ट के बाद से हैविंग के बाद एमबी की थर्ड फॉर्म, उसके बाद से सेंटेंस, जो सेंटेंस था उसको, ये किस में आएगा, तो ये एक्टिव वॉइस में आएगा। किस में गाइस, तो एक्टिव वॉइस। इसको देखिए, पैसिव वॉइस को मैं बता दूं रूल, सब्जेक्ट प्लस हैविंग प्लस एमबी की थर्ड फॉर्म प्लस सेंटेंस, ये क्या होगा, पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस। कभी कभी इज एम आर वाज वर्ब बी फॉर्म की तरह काम करता है। बी फॉर्म का मतलब है मेन वर्ब की तरीके से काम करे। तो यदि मेन वर्ब की तरीके से काम करे तो उसके लिए देख लीजिए, कभी कभार इज एम आर, टेंस और पैसिव वॉइस को छोड़कर, टेंस में जैसे टेंस कैसे पहचान, इज एम आर के बाद से आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है तो हम समझ जाएंगे टेंस है। यदि इज एम आर के बाद से एमबी की थर्ड फॉर्म लगाए तो पैसिव वॉइस समझ लेते हैं। लेकिन कभी कभी इज एम आर के बाद से एडजेक्टिव आ गया, अदर्स वर्ड आ गया, तो हम क्या समझते हैं कि मेन वर्ब की तरीके से काम कर रहा है। ओके, ये मेन वर्ब के तरीके से कभी कभी ये लोग काम करते हैं। इज एम आर वाज वर्ब कैसे काम दे, ये बी वर्ब की तरह। कैसे, तो बी वर्ब, अगर ये बी वर्ब की तरह आएगा, बी फॉर्म की तरह आएगा, तो हम इसको बनाते समय इनका हमारा रूल होता है सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस बाकी सेंटेंस, जो सेंटेंस होता है उस सेंटेंस को राइट कर देंगे। ओके, तो सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे, तो बीइंग लगाएंगे, याद रखे रहेगा बीइंग। और यहाँ पे हैविंग और यहाँ पे हैविंग बीन, यहाँ पे क्या लगाएंगे, तो हैविंग बीन, पैसिव वॉइस में हैविंग बीन का यूज करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन गाइस, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए हमारा मॉडल पेपर में 2024 का बनाकर जो 2 मार्च से पहले मैं वीडियो 2 दिन पहले मैं डाला था, देखिए इसी पे मैं दिया था द सूरज पे, और एग्जामिनर भी द सूरज पे ही दिया था। यदि अगर गाइस देखिए, अगर सेम से नहीं मिलेगा तो आप कमेंट में जितना गाली देना होगा गाली दे सकते हैं। हाँ, ये है कि जो अगर हमारा एकदम मैं गेस वही किया था, क्वेश्चन भी बदला नहीं था, एकदम सेम वही क्वेश्चन भी आया था। 10 सन वाला सूरज वाला कि सूरज निकला, बच्चे स्कूल गए। ये मिलाइएगा, हमारा प्रीवियस वीडियो देखिएगा, जो कि हमारा वीडियो देखिएगा 30 या लगभग, सॉरी आप कब डाले होंगे, 1 तारीख को डाले होंगे या तो 28 तारीख को डाले होंगे। 28 या 1 तारीख वाला वीडियो हमारा चेक कीजिएगा, उसमें आपको दिखेगा कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए हम आते हैं इस टॉपिक पे। पहला देखते हैं, द पुलिस
अराइव्ड, द पुलिस अराइव्ड, पुलिस पहुंची, द मोब डिस्पर्स्ड देयर। देखिए रीजन है तो रिजल्ट है, मतलब पुलिस जब तक नहीं पहुंची थी तो तब तक मवाली जितने मवाली थे वहां पे जो हुंडई कर रहे थे, मतलब धरना दे रहे थे, वो कहीं तितर बितर नहीं हुए थे। लेकिन जैसे ही एराई, डिस्पर्स का मतलब होता है बेटा चल देना, वहां से भाग जाना, तितर बितर हो जाना। जैसे हम लोग का जब प्रेयर होता है तो लास्ट में क्या बोलते हैं, डिस्पर्स द असेंबली। तो डिस्पर्स का असेंबली का मतलब होता है कि अब आपका असेंबली खत्म हुआ, अपने क्लास में जाइए। तो वहां से पूरे क्या होता है, कैंपस से जो ग्राउंड होता है, ग्राउंड से सारे बच्चे क्या होते हैं, अपने अपने क्लास में चले जाते हैं। तो वैसे डिस्पर्स का मतलब होता है तितर बितर हो जाना। तो पुलिस पहुंची, तो कैसे बनाएंगे बताइए गाइस। हाँ, तो पहला हम देखते हैं सिंपल। आप सिंपल लिखिए, अच्छा है तो कॉम्बिनेशन लिखिए। तो हम लिखेंगे पहले सब्जेक्ट, देखिए सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, तो द पुलिस पहले लिखेंगे, पुलिस हैविंग, द पुलिस हैविंग, द पुलिस हैविंग, हैविंग हो गया एमबी की थर्ड फॉर्म। तो अराइव का थर्ड फॉर्म भी अराइव्ड ही होता है, अराइव्ड, अराइव्ड। उसके बाद से क्या लगाएंगे, अराइव्ड के बाद से पूरा ये लिख देंगे, हाँ कामा लगाकर, अराइव्ड द मूव डिस्पर्स देयर। कितना आसान था, केवल कुछ नहीं है, हैविंग, यही तो रूल तो आपको करना था। यही बच्चे हमारे गलती कर देते हैं, यही बच्चा हम एग्जामिनर देता है और फंस जाते हैं बच्चे। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कई बार पूछा गया, अगर हम पे बिलीव नहीं है तो आप अंसाल बिठा के देखिए कितनी बार यहां से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, सेकेंड अब देखते हैं, द सन रोज, द सन रोज, द स्टूडेंट went for walk या went to school या went for walk। मतलब कि सूरज निकला, तो रीजन है सूरज निकला, बच्चे कहां गए, बच्चे स्कूल गए। सूरज जब तक नहीं निकला था, जब तक रात थी, जितने रात्रि थी उस समय बच्चे कोई स्कूल नहीं जा रहे थे। लेकिन जैसे ही सूरज निकला 6-7 बजा और बच्चे 7 बजे 6 बजे स्कूल जाना शुरू कर दिए। तो रीजन है कि सूरज निकला और क्या हुआ, बच्चे स्कूल गए, रीजन है तो रिजल्ट है। अब बताइए क्या बनेगा। हाँ, हु कैन से टेल मी, महफूज बोलिए। द सन, हाँ आगे बोलिए, हैविंग, रोज नहीं होगा, रीजन होगा, थर्ड फॉर्म। बेटा यही गलती करते हैं हमारे बच्चे, और हमने क्या सिखाया है, हैविंग के साथ एमबी का थर्ड फॉर्म, और यहाँ पे रोज लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। तो रोज का क्या होगा, रीजन। इतना आसान था, यही क्वेश्चन आया भी था, लेकिन बस हम स्टूडेंट बताए थे, यहाँ से थोड़ा सा चेंजिंग था। तो हमको चेंजिंग हो कुछ भी हो, हमको तो इसी से बस मतलब है ना, इतना ही तो बनाना है। सेम एज इट इज राइट कर देते हैं, कुछ चेंजिंग करते हैं। तो हमारा सेकेंड वाला सेंटेंस में कोई चेंजिंग नहीं है, तो एग्जामिनर कुछ भी दे, हमको क्या मतलब, हमको तो बस इससे मतलब है। ठीक है, हमको किससे मतलब है, तो इससे मतलब है। तो देखिए, तो द सन हैविंग रीजन कामा द स्टूडेंट वेंट टू स्कूल। देखो बेटा, अगर यहाँ पे वेंट फॉर वॉक होता कि टहलने के लिए गए, तो हम वेंट फॉर वॉक लिखते कि टहलने के लिए गए। अगर कोई यहाँ पे पढ़ने के लिए गया तो पढ़ने के लिए, हमको यहाँ नहीं बदलना है बेटा, केवल बदलना है तो बस इतना ही। और यही हमारे बच्चे नहीं पढ़े रहते हैं तो क्या करते हैं, वहां से आराम से छोड़ के चले आते हैं और 2-4 नंबर उनका चला जाता है और घर आकर पछतावा करते हैं। तो आपको रिग्रेट फील नहीं करना है, क्योंकि आप मुस्कुराइए, विराट सर पढ़ा रहे हैं और एकदम कर आइएगा एग्जाम में, आप नहीं छोड़िएगा 12th वाले की तरह। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बताइए आप लोग, द बेल रंग, द स्कूल क्लोज्ड,
क्लोज। घंटी बजी और स्कूल क्या हो गया, बंद हो गया, क्लोज हो गया। लास्ट में छुट्टी होती है तो क्या होती है, स्कूल फिर बंद कर दिया जाता है। हु कैन से, रेज योर हैंड इफ यू नो द आंसर प्लीज। हाँ, कौन बताएगा? नरगिस, डू यू वांट? नो टेल, ओके। हाँ लकी, टेल मी। हाँ 1 मिनट। द विल हैविंग स्पेलिंग बोलिएगा, RUNG, गुड, थर्ड फॉर्म। हाँ, रैंक का थर्ड फॉर्म रंग होता है, रंग कामा द स्कूल क्लोज। बस कुछ भी हो, बस वही लिख देना है। क्या करना है गाइस, एकदम सेम वही लिख देना है। चलिए एक और देखते हैं। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन देखते हैं। द टीचर left the class. The students made a noise. The teacher left the class. टीचर ने क्या किए, क्लास को छोड़े। क्लास को छोड़ते हुए क्या हुए, बच्चे शोर कर दिए। अगर देखिए रीजन है तो रिजल्ट है कि नहीं नरगिस, बताइए। इसमें रीजन है तो रिजल्ट है रोशनी, क्यों बताइए, समझ रही हैं? रीजन है तो रिजल्ट है। रीजन क्या था, जब तक टीचर हमारे क्लास में थे बच्चे एकदम साइलेंट सीटिंग किए थे, एकदम चुपचाप से बैठे थे। लेकिन टीचर के जैसे ही जाते बच्चे क्या करने लगे, बातें करने लगे, शोर करने लगे। तो हमारा ये हो गया, द टीचर लेफ्ट द क्लास। टीचर को छोड़ते हुए बच्चे शोर करने लगे। हाँ, हु कैन से, रेज योर हैंड, बताइए जल्दी बोलिए। द पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। हाँ, द टीचर हैविंग लेफ्ट। हाँ, थर्ड फॉर्म भी गुड। कौन बता रहा है, वेरी गुड, बोलिए रोशनी, टेल मी। हाँ लेफ्ट द क्लास। आगे बोलिए, कामा, बस यही लिख देना है, गुड, एकदम यही, कुछ नहीं करना है। बताइए हार्ड है। अब बच्चे हमारे डर जाते हैं, हमारे जितने 12th वाले बच्चे होते हैं वो सोचने लगते हैं, अरे बाप रे ई का आ गया। क्या आप भी डरेंगे? पिछले बार की तरह आप डरेंगे? आप लोग भी नहीं डरना है, आपको डरना नहीं, इसको डराना है। हाँ, खुद नहीं डरना, इसको डरवा देना है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं एक जल्दी से, अब पैसिव वॉइस पे थोड़ा देख लिया जाए, क्योंकि पैसिव वॉइस पे नहीं देखे हैं और EJMR पे नहीं देखे हैं, तो इस पे देख लिया जाता है पहले, ठीक है। चलिए तो इसको इरेज कर दें। यस सर। ठीक, ओके, गुड। तो इसको देख लीजिए, इरेज मैं करता हूं, अब फिर अब पैसिव वॉइस पे देता हूं। एकदम कुछ नहीं है, आसान था। अब बच्चे हमारे क्या होते हैं, पढ़े नहीं रहते हैं तो लगता है कि बहुत हार्ड दे दिए सर हमारे। 5 नंबर क्वेश्चन था। चलिए पैसिव वॉइस का देखते हैं। द लीडर was slain. The followers ran away in fear. क्या किया गया, नेता को वध कर दिया गया, किसी ने उसकी हत्या कर दी। नेता की हत्या करने के बाद क्या हुआ, जो फॉलोअर्स थे, उनके अनुयायी जो लोग आए थे, जो अपने नेता के लिए वाहवाही कर रहे थे, वो क्या हुए, डर की वजह से भाग गए। जब नेता ही मर जाता है, जब उसका जो मीटिंग में हो रहा है, जब नेता ही ना रहे तो उसमें कोई मीटिंग की मतलब नहीं होती है। अब सोचिए कहीं वर्ल्ड वार हो रहा है, वार होने में, युद्ध में आपका जो मेन आदमी है वो मर जाए तो क्या उसमें सैनिक कुछ कर पाती है? नहीं, वो हार मान लेती है, घुटने टेक देती है। तो यहाँ पे क्या है, लीडर की मौत हो गई और वहां से फॉलोअर्स क्या हो गए, रन अवे कर गए, भाग गए। बताइए जल्दी बोलिए। The leader
हाँ हाँ, स्लैन थर्ड फॉर्म है। स्लैन मीन्स होता है बंद कर देना। हाँ, द लीडर हैविंग, हाँ बीन, गुड। क्यों? क्योंकि एमबी की थर्ड फॉर्म लगाए तो वाज के बाद से थर्ड फॉर्म है तो हम ये लगाएंगे बीन, हैविंग बीन, बीन। अब क्या लगाएंगे? स्लैन, हैविंग बीन स्लैन, कामा द फॉलोअर्स रैन अवे इन फियर, डर के मारे। डर के मारे क्या हो गए? भाग गए। बलवान, गॉट इट? एनी डाउट फ्रॉम योर? इफ एनी डाउट यू आस्क मी एनी क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट, द वर्क, द वर्क, द वर्क इज फिनिश्ड, फिनिश्ड, काम समाप्त हो गया। काम समाप्त होने की वजह से काम समाप्त हुआ। द लेबर की सर्वेंट लिख दें, सर्वेंट। चलिए, द सर्वेंट रिटर्न बैक, रिटर्न बैक। क्या हो गए? काम समाप्त हो गया था, काम समाप्त हो गया, इसलिए वहां से काम समाप्त होने की वजह से क्या हो गए? सर्वेंट जो थे वो रिटर्न आ गए, बैक हो गए, मतलब वापस घर आ गए। रिटर्न बैक का मतलब था वापस आ जाना था। क्या होगा गाइस बताइए? आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, आप लोग को रिक्वेस्ट है कमेंट करके बताया कीजिए। जब मैं क्वेश्चन लिखूं तो आप लोग का आंसर आना भी चाहिए और लाइक भी किया कीजिए। ओके, हाँ लकी टेल मी, बोलिए जल्दी। द वर्क हैविंग बीन फिनिश्ड, कामा द सर्वेंट रिटर्न बैक। ओके, गुड, करेक्ट आंसर। तो कितना आसान है, कुछ है हार्ड? आप लोग डर जाते हैं कि अरे बाप रे इतना बड़ा कहाँ आ गया, ये क्या करना है? नॉमिनेटर तो सिंपल, इसको हमको कंबाइन करना है, कॉम्बिनेशन करना है, और डर जाते हैं बच्चे। लेकिन आज से डरना है? डरने वाली क्या है? डराना है, डरना नहीं है। अब आते हैं, चलिए इसको देख ले, थोड़ा इस पे हम लोग देख लेते हैं। क्या कर लेते हैं रोशनी? इस पे देख लेते हैं, ठीक है? चलिए तो इसमें देखते हैं। अब आइए तीसरा, थर्ड, द वेदर, द वेदर, वेदर स्पेलिंग राइट, मौसम। द वेदर वाज हॉट, मुस्कान did not go out। रीजन है तो रिजल्ट है। क्या है बलवंत? रीजन है तो रिजल्ट है। इसमें हुआ कि मौसम इतनी हॉट था कि यहाँ पे मुस्कान डिड नॉट गो आउट, मतलब मुस्कान सोची कि मौसम बड़ी गर्म है, अगर मैं जाऊंगी बाहर तो करिया जाऊंगी, फिर मेकअप वेकअप लगाना पड़ेगा। तो बताइए इतना पैसा कहाँ से आएगा? तो रीजन है तो रिजल्ट है। बेचारी अगर बाहर निकलती इतना गर्मिया में, इतना धुपवा में, तो करिया नहीं जाएगी, फिर बड़ी समस्या होगी बियाह के टाइम, तो बड़ी समस्या हो रही थी। इसलिए बेचारी जब मौसम बड़ी गर्म था, तो मौसम गर्म था तो मुस्कान बाहर नहीं गई, निकलवे नहीं गई, घरवा में रही, केवल घरवे में दिन भर रही, इतना ज्यादा हॉट था। तो बताइए, सिंपल। तो रीजन है तो रिजल्ट है। मौसम गर्म नहीं होता तो बेचारी मुस्कान बाहर घूमी भी होती, लेकिन दिन भर निकली ही नहीं, पता नहीं समूह को निकली थी कि नहीं। द वेदर, हाँ द वेदर वाज, सॉरी, हाँ बोलिए, हाँ द वेदर बीइंग हॉट, कामा मुस्कान डिड नॉट गो आउट। कितना आसान है। द वेदर बीइंग हॉट, मुस्कान डिड नॉट गो आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
एकदम आसान है गाइस, बहुत आसान है। बस होमवर्क एक और देकर तब होमवर्क देते हैं, क्योंकि इस पे एक और देख लिया जाए, इस पे अभी कम देखे हैं। तो क्या दे दे बोलिए, चलिए। द टीचर वाज absent। रोशनी did not go to school की गाली नहीं दी कि रोशनी did not study। हाँ, बस मौज की, केवल रोशनी क्या की, मौज की। तो did not study in the class। रीजन है तो रिजल्ट है, क्या है बेटा, तो ये वाज क्या है, मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। वाज कैसा काम कर रहा है, तो मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। समझ में आ रहा है सोनी, कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है अनुज बताइए, कोई प्रॉब्लम आ रहा ना? तो द टीचर वाज एब्सेंट, टीचर रीजन का, रोशनी काहे मौज की, तो टीचर एब्सेंट थे। जब टीचर जी एब्सेंट हो गए तो रोशनी को मौका मिल गया कि पढ़ाई क्यों किया जाए, आज तो एब्सेंट ही है। तो बोलिए, ये कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है गाइस, एकदम इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको हमारे बिलीव नहीं है तो अंसाल उठाकर देखिए। उसके बाद से, और मैं फिर बोला हूं कि अगर मेरा मॉडल पेपर जो दिया हुआ अगर उसमें से क्वेश्चन नहीं लड़ा है तो जितना गाली देना है पूरे गाली इस पे बक सकते हैं, पूरे कमेंट कर भर दीजिए। लेकिन हाँ, पुरानी वीडियो देखने के बाद, हाँ, द टीचर वाज एब्सेंट क्या हो जाएगा, द टीचर वाज सॉरी हाँ बोलिए, बीइंग एब्सेंट काम। वाह गुड, रोशनी यही बोलिए, रोशनी बता दिए। रोशनी डिड नॉट स्टडी इन द क्लास। अभी बैठी, एक होमवर्क ले लीजिए, होमवर्क यही राइट कर दे रहे हैं, होमवर्क में हो जाएगा, दिख रहा है ना महफूज? चलिए होमवर्क पहला लिखिए, ठीक है, एक ही लिखिए। तो द टीचर इंटर्ड में ई रहता है लकी, इंटर्ड यहाँ पे इंटर द क्लास। अनुज stood up। अनुज stood up का मतलब क्या होता है, खड़ा हो जाना। गुड, रीजन क्या था, रीजन था कि टीचर ने क्लास में प्रवेश किए। आप प्रवेश किए तो ये क्या किए, ग्रीटिंग के लिए अनुज ने टीचर की सम्मान, रिस्पेक्ट के लिए खड़े हो गए। कई बच्चे तो डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं, हाँ, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अनुज देखिए कितना अच्छा, वैसे आप भी अच्छा बनिए, कम से कम क्लास में जब टीचर एंट्री करें तो खड़े हो जाया कीजिए। तो द टीचर एंटर द क्लास, ये क्वेश्चन बनाइएगा आप लोग, इसको कमेंट कीजिएगा, ठीक है, आप भी कर दीजिएगा बस। ओके महफूज, ऑफ कर दीजिए।